कैसे हो? ठीक हूं। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी कुछ मजबूरी थी। ओ हाँ, समझ सकती हूँ तुम्हारी मजबूरियां। अलीशा प्लीज साहिल को समझाओ, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं है। मैं कैसे समझाऊं? उस वक्त तुम मजबूर थे और आज मैं मजबूर हूं। मुझे इतने वक्त के बाद प्यार मिला है। अलीशा, ये जिसे तुम प्यार कहती हो ना, इस प्यार व्यार के चक्कर में मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जैसे मेरी हुई। सीधे सीधे बताओ, मेरे बेटे का पीछा छोड़ने का क्या लोगी तुम? तुम अपनाओगे मुझे? हाँ, शादी करोगे मुझसे? पता था मुझे। जब तुम ये सुनोगे तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। इसीलिए जब मुझे ये पता चला कि साहिल तुम्हारा बेटा है, मैंने डिसाइड कर लिया, अब तो तुमसे बदला लूंगी। मन तो करता है तुम्हारी जान ले लूं। तो रुक क्यों गए? लो ना, मारो। प्रदीप जी, मुझे 5 मिनट नहीं लगेंगे कोर्ट में आपको नंगा करने, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ये केस वापस ले लें और मेरे क्लाइंट ने जो ऑफर दी है उसी में खुश रहें। अगर धमकी लग रही है तो धमकी ही समझना, तुझे जो करना है कर ले। निशा, जी मैम। सब्रवाल की फाइल लेके आना। यस मैम। निशा बोलो। मैम वो बताया था ना आपको मेरी छुट्टी को लेकर। हाँ वो तो ठीक है, पर तुम्हारे रिप्लेसमेंट का क्या हुआ? जी मैम, वो 2 बजे तक आने वाला है। ठीक है, तो तुम उसे अच्छे से काम ब्रीफ कर दो। श्योर मैम।
पहले दिन ही लेट। तुमसे ही बात कर रही हूँ। मुझसे? मैं कहाँ लेट हूँ? 2 बजे की बात हुई थी, ठीक 2 बजे आ गया। 2 नहीं, 2:05 हो रहा है। नेक्स्ट टाइम से डोंट बी लेट। कम इन। मैम, ये साहिल। इससे अच्छे से काम बता देना कि क्या करना है। श्योर मैम। सेटलमेंट? कौन सी सेटलमेंट? सेटलमेंट का ऑफर एक्सपायर हो चुका है। अब कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। सबरवाल को बोलो, अगर कोर्ट में अपनी इज्जत बचा सकता है तो बचा ले। कड़क। साहिल, यस मैम। प्रतीक की फाइल लेकर आना। यस मैम।
तुम्हें चाय बनानी आती है? यस मैम, आती है। ठीक है, तो जाओ मेरे लिए 1 कप चाय बना के लाओ। ओके मैम। सुनो, यस मैम। चाय थोड़ा कड़क बनाना। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं अलीशा की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ? अलीशा बॉस है वो। बॉस है तो क्या हुआ? बॉस से प्यार नहीं हो सकता? यहाँ चटके और वहां झटके लग रहे हैं। वेरी गुड। नमस्कार, मैं मनीष राज शर्मा लेकर आया हूं गुनाह की एक और कहानी आपके सामने। प्यार, इश्क, मोहब्बत कहने को तो सिर्फ ये चंद लफ्ज हैं, मगर जब कोई इन लफ्जों को अपनी जिद बना ले तो वो ना जाने कैसे क्या कर जाता है। साहिल के भी अलीशा की तरफ कुछ ऐसे ही कदम बढ़ रहे हैं। क्या होगा इसका अंजाम? क्या यह जिद किसी गुनाह में बदल जाएगी? आइए देखते हैं। हे मैम, ऑल वेल? नॉट रियली, सर में बहुत दर्द हो रहा है।
साहिल, नहीं, ये प्यार और मोहब्बत की जगह मेरी जिंदगी में नहीं है। तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है। तुम्हें अपना फोकस करियर और अपने काम पे लगाना चाहिए। सच कहूँ अलीशा मैम, मैं सच में आपको बहुत लाइक करने लगा हूँ। नहीं, समझ सकती हूँ मैं, इस उम्र में ऐसा ही होता है। समझने की कोशिश करो, मेरी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। इट्स ओके, अब मैं ठीक हूं। क्या हुआ अलीशा? तुम क्यों आए हो वापस? मेरा फोन यहाँ रह गया था। पर तुम्हें क्या हुआ है? अपना फोन पकड़ो और निकलो यहाँ से। पर अलीशा हुआ क्या है? मैंने कहा ना, चले जाओ। तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। कहीं नहीं जाने वाला मैं तुम्हें छोड़ के। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो। अलीशा मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ तुम्हें छोड़ के। क्या हुआ है अलीशा? आई एम सॉरी साहिल, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पर हुआ क्या है अलीशा? क्या हुआ है?
गुड मॉर्निंग। चाय कड़क। थैंक यू। हे गुड मॉर्निंग। मुझे मेहता की केस फाइल निकाल कर। मैंने कहा ना मेहता की केस फाइल निकालो। अब अचानक तुम्हें क्या हो गया है? रहने दो, खुद ही देख लेती हूँ। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मतलब इतना रूड। रूड? मैं सिर्फ काम करने के लिए कह रही हूं। साहिल, जो तुम्हें चाहिए था मिला ना, अब बस वही करते रहेंगे। अब थोड़ा काम कर ले। एक मिनट, मुझे चाहिए था मतलब? अलीशा, मैं प्यार करता हूं तुमसे, मुझे तुम चाहिए हो। प्यार और मुझसे? हैव यू लॉस्ट इट? तुमने उम्र देखी है अपनी? कितने छोटे हो मुझसे। साहिल, ये सब कुछ ना इस घर के अंदर अच्छा लगता है। जैसे ही बात बाहर गई ना, सब खत्म हो जाएगा। ना समाज के सामने अपना मुंह खोल पाओगे, ना परिवार के सामने। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं ये सब कुछ देख चुकी हूं, झेल चुकी हूं सब कुछ। मुझे मत सिखाओ। तो अब थोड़ा काम कर ले। अलीशा अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि समाज इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। पर क्या साहिल यह समझ पाएगा? और क्या साहिल अपने इस प्यार को समाज के सामने, अपने परिवार के सामने सही तरह से रख पाएगा? क्या करेगा साहिल? हेलो डैड। अलीशा, अलीशा, क्यों? क्या कहा था आपने? मेरा प्यार इस चार दीवारी तक ही रहेगा। अलीशा मैम, बता दिया है मैंने अपने पापा को हमारे बारे में। आ रहे हैं वो मिलने। मुझसे मिलने? जी हाँ, और किससे मिलने? अलीशा, अलीशा।
अलीशा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी समीर। बस वादा करो कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। वादा है मेरा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। साहिल बेटा, मैं समझ सकता हूं तुम किस दुविधा में हो। मैं किसी दुविधा में नहीं हूँ डैड। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अलीशा के पास में क्या रहा है। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। बेटा ठंडे दिमाग से सोचो, मेरा पास्ट उससे जुड़ा हुआ है, मेरा रिश्ता रहा है उसके साथ। वही रिश्ता ना जिसकी आपने कदर नहीं करी, धोखा दिया आपने उसे। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, मैंने सिर्फ अपने परिवार की इज्जत रखी, परिवार के खिलाफ नहीं गया। अब शायद उसी की सज़ा मिलेगी आपको डैड। और प्लीज़
अलीशा और मेरे बीच आने की कोशिश मत करिए। साहिल, अलीशा, समीर, कैसे हो? ठीक हूं। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी कुछ मजबूरी थी। ओ, हाँ, समझ सकती हूँ तुम्हारी मजबूरियां। अलीशा, प्लीज साहिल को समझाओ, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं है। मैं कैसे समझाऊं? उस वक्त तुम मजबूर थे और आज मैं मजबूर हूं। मुझे इतने वक्त के बाद प्यार मिला है। अलीशा, ये जिसे तुम प्यार कहती हो ना, इस प्यार व्यार के चक्कर में मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जैसे मेरी हुई। सीधे सीधे बताओ, मेरे बेटे का पीछा छोड़ने का क्या लोगी तुम? तुम अपनाओगे मुझे? हाँ, शादी करोगे मुझसे? पता था मुझे। जब तुम ये सुनोगे तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। इसीलिए जब मुझे ये पता चला कि साहिल तुम्हारा बेटा है, मैंने डिसाइड कर लिया, अब तो तुमसे बदला लूंगी। मन तो करता है तुम्हारी जान ले लूं। तो रुक क्यों गए? लो ना, मारो। साहिल, समीर मुझे अभी मारने की धमकी देकर गया है। तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? अलीशा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अगर वो मुझे मारने आया तो कुछ ऐसा होगा जो आज तक किसी बाप बेटे के बीच में नहीं हुआ होगा।
अलीशा, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें साहिल को भूलना होगा। ये आप क्या कह रहे हो डैड? वही जो अलीशा चाहती है। नहीं साहिल, नहीं, ये सिर्फ हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। इनकी बात मत मानना, ये नाटक है इनका। नाटक मेरा है या तुम्हारा? बहुत हुआ, आपको ऐसे जाना चाहिए। साहिल, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं सब समझ रहा हूँ डैड। अब अलीशा और मेरे बीच कोई नहीं आएगा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब कोई अलग नहीं करेगा हमें। ठीक है, इतना प्यार है ना तुम दोनों में, तो कर लो शादी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? चलो, अब तुम बाप बेटा मेरे घर से बाहर निकलो। अभी मेरे घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। बस, मेरा मकसद पूरा हुआ। अब उसे और नाटक नहीं झेला जाता। निकलो मेरे घर से बाहर। तुम क्या कह रही हो अलीशा? अब तुम्हारे बाप को तुम्हारे अंदर वो दर्द दिखेगा जो इतने सालों से मेरे अंदर था। लेकिन मेरे डैड की गलती का बदला मुझसे क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें समझ में नहीं आया? हाँ, कहा ना मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है तुमसे। चलो, निकलो मेरे घर से बाहर। मैंने कहा ना, निकलो यहां से। मैं तुझे जान पे ही मार दूंगा। साहिल, छोड़ो इसे, मार डालोगे क्या? डैड, मैं इसे जान से मार दूंगा। यह कह पाना तो मुश्किल है कि असली गुनहगार कौन है, साहिल, समीर या फिर अलीशा। लेकिन इतना जरूर है कि जाने अनजाने हुआ यह गुनाह जिसमें किसी की जान चली गई, उसके जिम्मेदार ये तीनों हैं जो कहीं ना कहीं अपने प्यार को जिद बना के गलती कर बैठे। जल्दी मिलते हैं गुनाह की अगली कहानी के साथ। नमस्कार।